हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 8th की साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। जो इनविजिबल नेकेड लिविंग वर्ल्ड है, इनविजिबल मतलब जो हमें नहीं दिखाई देता, लिविंग चीज़ें हैं बियॉन्ड अवर नेकेड आई। नेकेड मतलब बिना कोई एड, कोई स्पेक्स वगैरह लगाए, जो हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। Have you ever wondered what you might see if the invisible world around you become visible? जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती, अगर वो दिखने लग जाएं तो वो क्या होगा? How do you think your observation of the hidden world might change the way you think about size, complexity, or even what counts as living? Have you thought how these tiny living beings interact with each other? Search your questions. ठीक है, अब देखते हैं, हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ते हैं। द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। देखिए इसमें क्या है। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबोव अ सर्टेन साइज। हमारी आँखों को क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर साइज से बड़ी चीज़ें ही दिखाई देती हैं। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस आर रिमेन अननोन। इसलिए जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती वो हमारे लिए क्या थी, अननोन थी। लॉन्ग एगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक अ स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। पहले के टाइम में लोगों को पता चला एक कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास होता है, वो उससे चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं। द पीस ऑफ ग्लास वाज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। कैसी थी, जो एक लेंटिल होता है ना, जैसे राजमा का बीन्स होता है, वैसे मतलब बीच में से मोटा, थिक इन द मिडल एंड थिन इन द एज, हैंस दे कॉल्ड इट लेंस। ठीक है, our time lenses were improved to become more powerful. Each new tool from the simple magnifying glass to microscope helped humans see what their eye could not. ठीक है, माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रही थी वो हम चीज़ दिखने लगी। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड filled with tiny living creature. ठीक है, we will explore some of these life forms in this chapter. Have you already learned about the amazing variety of living beings? क्या हमें इन सब अमेजिंग वेराइटीज़ के बारे में पता है? जस्ट लुक अराउंड, देर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा सुंदर प्लांट और एनिमल हैं। दे आर ऑल शेप साइज एंड कलर। सारे शेप साइज और कलर की है वो। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी वाइल अदर्स आर रियली बिग। कुछ क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। वो स्ट्रक्चर में ही नहीं, अलग अलग फीचर में भी डिफ़र करते हैं। ऑल दिस लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ये जो सारे लिविंग बींग्स हैं, छोटे बड़े, उनको क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेकेड आई? थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आइज एक्चुअली सी। कितनी छोटी चीज़ें हमारी आंखें देख सकती हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस, हाउ डज इट हेल्प दैम टू सी बेटर? कैसे रीडिंग ग्लास अच्छे से देखने में मदद करते हैं, वो चीज़ों को क्या कर देते हैं, बड़े कर देते हैं। और व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, देखिए। लेट अस एक्सप्लोर, अभी हम एक्सप्लोर करते हैं। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ अ ग्लास एज शोन इन फिगर। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है, जैसे एक ग्लास का दिखाया गया है आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे वाला। ठीक है, क्या कर दिया, उसको पेपर के ऊपर हमने रख दिया है। अब क्या होगा, देखिए। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कोर्क, बंद करना। प्लेस द फ्लास्क ऑन अ ओपन बुक और लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। तो ये हमें क्या दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। जो फ्लास्क से देखेंगे, this happens because the flask filled with water acts like a magnifying glass. Now use a real magnifying glass to look at the small organism like an ant, where you able to see the details of the body more clearly. ठीक है, छोटी जैसे एंट है उसको देखने की कोशिश करेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म। हमारे चारों तरफ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे उनको देखने के लिए। बट दे कुड नॉट सी दैम विद देयर नेकेड आई, लेकिन वो नेकेड आई से दिखती नहीं थी। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड? डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस टू सी द टाइनी वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम? कौन सी डिस्कवरी की वजह से हम इस टाइनी वर्ल्ड को देख पाए थे? एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने सुना है?
In 1965, a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, उसने अपनी बुक पब्लिश की थी। बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रो मतलब छोटा, ग्राफिया मतलब जो राइटिंग होती है, मतलब लिखने का। इट ही वाज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड स्किल आर्टिस्ट। इन दिस बुक ही शोड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ टाइनी थिंग्स दैट पीपल्स हैड नेवर सीन बिफोर। उसने छोटी छोटी जो चीज़ें थी उन चीज़ों की ड्राइंग बना के दी। ही सा यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप। और कैसे बनाई उसने, कैसे चीज़ों को देखा, माइक्रोस्कोप से। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर। जो उसका माइक्रोस्कोप था उससे चीज़ें 200 से 300 टाइम्स बड़ी दिखती थी। देन वट वन कुड सी विद द अनएडेड आई। ठीक है। वन डे ही लुकड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कोर। कोर क्या होता है, जो पेड़ की छाल होती है ना, जो अंदर से, ठीक है। एंड पेड़ की छाल को बार्क बोलते हैं, उसी की वुड वुड जो अंदर वाली होती है उससे बना होता है। ठीक है। सो इट वॉज मेड अप ऑफ स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। द कंपार्टमेंट रिमेंड हिम ऑफ हनी कॉम। ठीक है, जैसे शहद का छत्ता होता है ना उसका, सॉरी, जो हनी कॉम होता है ना उसकी तरह, ठीक है, दिखता था उसको। ही ड्रॉ वट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस एज अ सेल। उसने ड्रॉ किया ऐसे, उसको ये दिखाई दिया और उसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वाज यूज्ड इन साइंस। फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था सेल टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। माइक्रोग्राफिया और सम ऑफ द माइन्यूट बॉडीज मेड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ये सब उसने बताया था। ठीक है। अब अराउंड द सेम टाइम इन 1660 एंटनी वान लीवेनहोक, अ डच साइंटिस्ट, मेड better lenses that allowed him to build more useful microscope. He was the first person to carefully see and describe any tiny living things like bacteria and blood cells. ठीक है। फिर बाद में इसने किसने किया, एंटनी वैन लीवेनहुक। ठीक है, डच साइंटिस्ट था। बिकॉज ऑफ ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसको माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोलते हैं। माइक्रोग्राफिया बुक है। ठीक है। और ये जो बी वाला दिया हुआ है इसमें क्या, माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक, कोक सेल एज पब्लिश्ड इन द माइक्रोग्राफिया। ये कोक सेल बताइए आपको। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ अ सेल। सेल के बारे में हम जानते हैं। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर एक जो लिविंग चीज़ है वो सेल से बनी हुई है। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक, कि सेल कैसी दिखती हैं। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यूज़ करके जो सेल की बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्टिविटी दी गई है, इसमें क्या किया है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या करना है, हमें जो ऑनियन पील होता है ना उसके अंदर एक पतला सा छिलका होता है वाइट कलर का, उसको आपको क्या लेना है, फोर्सेप्स की हेल्प से। ये फोर्सेप्स होते हैं जो चिमटी होती है पकड़ने वाली, उसकी हेल्प से लेना है। ठीक है। और फिर क्या करना है, उसको एक सेफ्रानिन सॉल्यूशन होता है, रेड कलर का डाई होती है, तो ठीक है, उसमें डालना है ताकि उस पर क्या आ जाए, टिंट आ जाए, मतलब जो कलर है वो आ जाए। ठीक है। फिर क्या करना है, उसको ये जो प्लेट है, ग्लास प्लेट, उस पर रखना है, ऊपर से कवर करना है और क्या करना है, उसको देखना है माइक्रोस्कोप से। जब से हमने माइक्रोस्कोप में देखा है तो ये हमें सेल्स दिखाई देती है, जो छोटी छोटी बनी हुई है ना, ये एक एक खाना, ये जैसे वॉल की तरह होता है, तो सेल है ये। और यह यहाँ पे क्या दिखाया गया आपको, बहुत सारी सेल्स दिखाई गई हैं। यू विल ऑब्जर्व नियरली अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अराउंड द माइक्रोस्कोप। दीज आर कॉल्ड द सेल ऑफ द ऑनियन पील विच आर क्लोजली अरेंज विदाउट एनी स्पेस बिटवीन दैम। Try to observe the peels of the leaves of different plants around you. You will find that all plants made up of cells. सब सेल से बने हुए हैं, लेकिन सबकी सेल कैसी होगी, अलग अलग होगी। What do you think the body of the animal is made up of? किससे बनी हुई होती है, तो किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई होती है। ठीक है। उसके बाद और बताया है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। रिंस योर माउथ एंड विथ क्लीन वाटर। क्या करना है आपको, एक जो टूथपिक होती है उसकी हेल्प से अपना जो चिक होता है, चिक मतलब हमारे गाल का जो अंदर वाला पार्ट होता है, उसमें से थोड़ी सेल लेनी है, स्किन सेल, और फिर हमें देखना है उसको। ठीक है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेम प्रोसेस करके जैसे हमने पीछे किया था। अब क्या है ये देखो, जिस जो सेल को सेपरेट करती है, जो बाहर एक मेम्ब्रेन बनी होती है, मतलब झिल्ली सी बनी होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और जो अंदर लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है। देखते हैं इससे, देखिए क्या है। What do you observe? You will observe a
पॉलीगन शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे ये आपको दिखाई गई है, ठीक है, शोन इन द फिगर। दीज आर चीक शेल विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। वट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन द सेल्स ऑफ द ऑनियन पील इन एक्टिविटी 2 एंड ह्यूमन चीक सेल? अलग अलग है, उनकी शेप अलग है, इनकी शेप अलग है। यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल हैव 3 मेन पार्ट्स और अ थिन आउटर लाइनिंग। शेल में क्या होते हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं और एक क्या होती है, आउटर लाइनिंग होती है। सेंट्रल रीजन होता है, स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होती है उसके अराउंड, ठीक है। एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज the round structure in the middle is between the cell membrane is called the nucleus। जो बीच में जो राउंड स्ट्रक्चर बनी है, ये देखो, ये जो छोटा सा गोला बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस बोलते हैं। filled with cytoplasm, these three cell membrane, cytoplasm and nucleus are the basic part of the cell। ये हर एक सेल में मेनली आपको मिल जाएगा, ठीक है। some cells like the onion peel cell have a एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, उसको रिजिडिटी देती है सेल को, और किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दी स्ट्रक्चर इन अ सेल? द फंक्शन ऑफ दे डू परफॉर्म, मतलब अलग अलग फंक्शन जो करती हैं उसकी वजह से उनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है। आर दिस फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ? क्या ये फंक्शन जरूरी है मेंटेनेंस के लिए? यस। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। दिस सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। ये क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर देते हैं। It is porous and allows the entry of material essential for life process and exit of the waste material। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। पोरस जैसे तुम्हारी एक छलनी होती है, ठीक है, तो कुछ साइज के पार्टिकल्स उसमें से चले जाते हैं बाहर, जो वेस्ट है, और बाहर से जैसे पानी वगैरह वो अंदर भी आ सकता है, ठीक है, गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड कंपाउंड सच एज carbohydrates, protein, fat, mineral, salt, etc. Most of the life process take place within the cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी लाइफ प्रोसेस होती हैं। आगे देखिए, द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज़ दैट अकर विद इन द सेल। न्यूक्लियस का क्या काम है, ये सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है जो सेल में होती है। इट ऑल्सो रेगुलेट सेल ग्रोथ। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइडेड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये आपको लर्न करना है कि, ठीक है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ कौन देता है, सेल वॉल देता है। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड compactly with each other and look firm in the structure। इसीलिए सारी सेल्स अरेंज दिखती हैं कॉम्पैक्टली और एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज रहती है। अ स्टेप फर्दर, सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी रोड टाइप स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्लास्टिड। जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। सब प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, वो उनको कलर देने के काम आता है। कंटेन क्लोरोफिल विच मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। एंड नॉन ग्रीन पार्ट टाइनी makes them green in help in photosynthesis. In non-green parts, they help in the storage of substance. Plant cell also have a large empty looking space called the vacuoles। Plant cell में क्या होता है, vacuoles भी होते हैं। This helps the plant cell store important substances, get rid of waste and maintain the shape of the cell. This gives strength and support to the plant। In animal cell, vacuoles are usually present। Animal cell में क्या होते हैं, vacuoles present होते हैं। इफ़ प्रेजेंट दे आर यूजली स्मॉल, ठीक है, और क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। दी स्मॉल वॉक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। सेल में लिक्विड ही नहीं होता, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। सेल में क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ईच with its own special function to allow the cell in the turn the entire organism to work। मतलब हर एक सेल के कुछ फंक्शन होते हैं और उससे क्या बन जाता है, फिर सेल से बनता है ऑर्गेन, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको दिया है एनिमल सेल और दिस इज अ प्लांट सेल, ठीक है, और उसके ये पार्ट्स आपको बताए गए हैं। न्यूक्लियस इसमें बीच में होता है, इसमें थोड़ा साइड में होता है, ठीक है, इसमें सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। वी हैव नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन द शेप एंड स्ट्रक्चर। प्लांट और एनिमल सेल डिफर है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम है, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस है उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। वेट,
वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल की शेप और स्ट्रक्चर कैसे वेरी करती है। द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ द ह्यूमन आर शोन इन द फिगर। देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये दिस इज द नर्व सेल, दिस इज नर्व सेल एंड दिस इज मसल सेल। ये आपको दिखाई गई है, दोनों की शेप अलग अलग है। नेक्स्ट क्लासेस में आप इनके पूरी फंक्शन पढ़ोगे, ठीक है। ये सेल है, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से देखिए यहाँ पे सेल से टिश्यू मैंने बताया था, फिर ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब देखिए हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ ह्यूमन आर शोन इन द फिगर। व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड द डिफरेंसेस यू सी इन देम। अलग अलग शेप है उनकी। द मसल सेल इज शेप लाइक अ स्पिंडल, इसको बोलते हैं जो शेप है मसल सेल की, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। वाइल अ नर्व सेल इज अ वेरी लॉन्ग एंड इट हैज ब्रांचेस। नर्व सेल में क्या दे रखे, ब्रांचेस जैसे दे रखे हैं। सिमिलरली सम सेल्स आर फाउंड इन शेप वाइल अदर आर लॉन्ग राउंड इन शेप, कुछ राउंड होती हैं, कुछ लॉन्ग होती है और थिन होती है। द नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होता है, अलग अलग होता है। वाई डू सेल्स लुक सो मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्यों अलग होती है, क्योंकि उनकी शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द सेल रिलेटेड टू द फंक्शन, फंक्शन से रिलेटेड है, जो वो काम कर रही है उससे वो रिलेटेड है। आगे देखिए, द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन, उसकी वजह से क्या करती हैं वो, एक पर्टिकुलर काम जो उनका होता है फंक्शन वो करती हैं, ठीक है। उसके बाद बट हाउ डू दीज सेल हेल्प इन द परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, कैसे ये अलग अलग काम करती हैं। यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.3 दैट द इनर चीक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट, जो चीक की सेल होती है वो क्या होती है, थिन और फ्लैट होती हैं। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर, वो क्या करती है, इनर सरफेस ऑफ द चीक पे प्रोटेक्टिव लाइनिंग का काम करती है। नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टू अवर body. The elongated shape and branch structure help them reach different parts of the body and pass on messages quickly. और वो क्या कर देती है, मैसेज पास कर देती हैं, ठीक है। सिमिलरली प्लांट सेल ऑल्सो शो वेरिएशन इन प्लांट्स, in plants two cells may be rectangular, elongated, oval, even tube-like. Some plants cells form long tube that help carry water throughout the plant. वो सब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी cells होती हैं, ठीक है। You have already studied in digestive system in grade 7. Different parts of the digestive systems are made up of different types of cell. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए होते हैं। द ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप, जो फूड पाइप होती है उसमें ग्रुप ऑफ मसल सेल प्रेजेंट होता है। दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन वेव लाइक मैनर, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है मतलब सिकुड़ जाती हैं, रिलैक्स मतलब एक्सपैंड हो जाती हैं। तो खाने को क्या करती हैं, वो पुश करती हैं, कहाँ पे, स्टमक में, जो फूड पाइप होती है, ठीक है। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप। मूवमेंट क्यों उनमें हो पाती है, क्योंकि वो थिन है, फ्लेक्सिबल है और स्पिंडल शेप है। द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। मसल सेल इन द स्टमक विल हेल्प चर्न द फूड, जो द yolk of the येलो पार्ट ऑफ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द सिंगल सेल, ठीक है, ये वाला, ठीक है। द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड मेजरिंग अबाउट 130 mm to 170 mm in diameter. The egg contain extra non-cellular material, a shell for protection and a white liquid that nourishes the cell during the continued development. तो ये भी एक सेल है, ठीक है, जो ऑस्ट्रिच का एग है। वट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर, माइक्रो मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और फ्यू सेल्स, दे आर सो स्मॉल दैट कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये डेफिनेशन आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की करनी है। उसके बाद some microorganisms like bacteria and amoeba are made up of just one cell. Others like some fungi, algae have many cells, multicellular. They are found all around us in water, soil, air and even inside our body. But what to do their cell look like? Are they लाइक द प्लांट और एनिमल सेल्स, कैसी दिखती हैं उनकी सेल्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, ठीक है।
We just learned about or they are different. To observe the cells of microorganism, again we need to use a microscope. क्या देखेंगे? माइक्रोस्कोप से देखेंगे, which magnifies their size and make them visible to us. Scientists have also created a low cost and foldable paper microscope or a foldscope. ठीक है, अभी दिखाया था पीछे. Foldscope may not provide the same level of details like high powered laboratory microscope. मतलब वो छोटे लेवल पे करते हैं फोल्ड्सकोप, मतलब करते हैं बड़ा लेकिन उतना नहीं, उतनी प्रिसीशन नहीं है उसकी. हाउवर दीज मेक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड accessible to many one. Let us now take a closer look in the fascinating world of the microscope. Activity 2.4. Let us observe pond water, stagnant water. टेक अ कंटेनर. अब हम पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, कंटेनर लेना है इसमें और पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर लेना है विद द हेल्प ऑफ द टीचर और एल्डर. यूज़ अ ड्रॉपर और अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर. फिर वैसे ही क्या करना है आपको, माइक्रोस्कोप में देखना है. ठीक है, ओवर स्लिप लगा के, कवर स्लिप लगा के. उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन. सॉइल सस्पेंशन में क्या करना है आपको, मिट्टी लेनी है. ठीक है, और उसको क्या करना है, पानी में घोलना है. और आपको क्या करना है, ग्लव्स पहन के करना है उसको, नंगे हाथों से नहीं लेना. क्यों? क्योंकि आपके हाथों में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे. ठीक है, तो सेम टाइम से उसी को घोल के थोड़ा पानी लेके उसको आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, अब हम उसको स्टडी कर रहे हैं. देखिए एक्टिविटी को. A group of students studying in grade 8 एक मिनट performed activities 2.4 and 5, and they also collected information from the laboratory and internet. They recorded the data. बच्चों ने ये सब एक्सपेरिमेंट किए, पॉन्ड वाटर वाला और सॉइल सस्पेंशन वाला, और ये डाटा उनको मिला. क्या मिला? पॉन्ड वाटर में उनको अमीबा मिला, जो क्या है, एक प्रोटोजोआ है. ठीक है, सिंगल सेल है, मूविंग इरेगुलर शेप होती है उसकी. दूसरा क्या है, पैरामीशियम है, जो भी एक टाइप का प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सिंगल सेल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर की हेल्प से उसमें मूवमेंट होती है. तीसरा क्या है, एल्गी. सिंगल सेल लुक green because of the presence of the green pigment. movement take place with the help of specialized structure. अब हम देखते हैं कि जो soil suspension है उसमें हमें क्या क्या मिला है. सोयल सस्पेंशन में हमें मिला है ब्रेड, माउल्ड और फंगी मिला है. ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सेक लाइक स्ट्रक्चर. सेक मतलब थैले जैसी स्ट्रक्चर. माउल्ड, फंगी. ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर. ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. एल्गी, स्फेरिकल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट और बैक्टीरिया. ठीक है, स्फेरिकल, कोमा, स्पायरल और spherical, comma, spiral, rod shaped, one long hair like structure and many small hair like projection around the cell. ठीक है, ये होता है इसमें. उसके बाद did you also observe any of these microorganism or something different? Record in your notebook and discuss in your class. In table 2.1 and 2.2 you have identified a variety of microorganism. They are everywhere and we can only see दैम विद माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर एक जगह मिलते हैं आपको, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. वैसे तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. वायरस क्या होते हैं, वायरस आर माइक्रोस्कोपिक एंड एसेलुलर, मतलब उनमें कोई सेल नहीं होती. वायरस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल, जब वो लिविंग सेल में एंटर करते हैं. दे में इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल सेल एंड मे काज अ डिजीज़. ठीक है, वो डिजीज़ कॉज करते हैं. जैसे आपने अभी देखा था कोरोना वायरस, जो क्या था, वायरस की वजह से हुआ था. ठीक है, उसके बाद हाउ आर वी कनेक्टेड टू द माइक्रोब्स. हम माइक्रोब्स से कैसे कनेक्ट हैं, तो देखिए अब कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेसेस टू. लेट अस हैव अ डिस्कशन. जैसे फ्रूट खराब हो गया तो ये किसकी वजह से होता है, माइक्रो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है. हैव यू एवर सीन अ लेमन, टमाटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम रोट इवन आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम. ठीक है, अगर कोई सब्जियां वगैरह बाहर छोड़ देते हैं तो ख़राब हो जाते हैं. इफ़ यस यू मे हैव नोटिस अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन दैम. दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय द माइक्रोब्स. माइक्रोब्स ने उनको इन्फेक्ट कर दिया है. बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, हाउ डिड दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द फूड, फूड के कॉन्टेक्ट में कैसे आ जाते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एवरीवेयर. हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. बी इट इन वाटर, सॉयल, एयर और इवन इन सम फूड आइटम.
यू कैन यूज़ अ फोल्डस्कोप और अ माइक्रोस्कोप टू एक्सप्लोर सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे कोई भी सरफेस पे, ठीक है। बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मस्ट मुरब्बास, क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उनमें क्या होते हैं, मैनी स्पाइसेस होते हैं और सॉल्ट उनमें बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल। दिस इज़ बिकॉज यू एड मैनी स्पाइसेस, सॉल्ट और शुगर टू इट, टू विच एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो लंबे टाइम तक उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हाई कंसनट्रेशन सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अलाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। तो हाई कंसनट्रेशन में जब शुगर और सोल्ट होगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। यू कैन यूज़ द फोल्डस्कोप और अ माइक्रोस्कोप टू एक्सप्लोर, ये हम चीज़ें देख सकते हैं, यही लिखा हुआ है उसके बाद, ठीक है। और क्या होता है, ये मॉडरेट टेम्परेचर पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। ज़्यादा कूल टेम्परेचर पे, जैसे जो मिल्क को कर्ड में बैक्टीरिया चेंज करता है, वो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैसिली होता है। तो वो भी क्या करता है, एक मॉडरेट टेम्परेचर पे ही ग्रो करता है। अगर आप ठंडे दूध में डालोगे तो आपका कर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। हाउ डू द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म प्लेज अ रोल इन द डेली लाइफ? हाउ डू दे हेल्प टू क्लीन द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट को क्लीन करने में वो कैसे हेल्प करते हैं? की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस डन बाय एक्टिविटी। एक्टिविटी कुछ आपको दी हुई है, लेट अस टू टेक अ एम्प्टी कंटेनर, फिल इट हाफ वे विद द गार्डन सॉइल। हार्ड गार्डन सॉइल से भरना है उसको। फिर क्या करना है आपको, add some fruit and vegetable peels to the container. Thereafter, put a layer of soil on it and leave it aside. After 2-3 weeks, observe the changes that have taken place. Do you observe any difference in the contents of the container? कुछ डिफरेंस दिखता है? यस, यू मे फाइंड दैट द पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव टर्न्ड इनटू द डार्क कलर्ड मटेरियल। उसको क्या बोलते हैं हम? मेन्योर बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में ये मेन्योर क्या करता है? हेल्प करता है। बट हाउ डिड द पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न इनटू मेन्योर? वो कैसे चेंज हुए हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। यू सो दैट सॉइल कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ these microorganisms like fungi, bacteria act as the plant waste and slowly break it down into simpler nutrient-rich manure. You may have seen gardens in your school or in a field near your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits. Do you now understand why they do this? It is to make natural manure. Our scientific heritage, हमारी जो scientific heritage होती है वो, ancient Indian texts, particularly the Vedas, have a reference of the word creamy, ठीक है। जो हमारे एंसेंट टेक्स्ट होते हैं उसमें क्या बोला जाता है, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता था? क्रीमी बोला जाता था, ठीक है। एक मिनट, हाँ, क्रीमी, विच मीन्स डिफरेंट टाइनी एंटिटीज इंक्लूडिंग दृश्य एंड अदृश्य, मतलब जो दिखती हैं और नहीं दिखती, दोनों चीज़ें उसमें आती हैं। वेरियस वैदिक टेस्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट। अथर्ववेद ऑल्सो रेफर्स टू द क्रीमी. If you look around careful, you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in a garden disappear. ये disappear किसकी वजह से हो जाते हैं? Microorganism से. This is because microorganism break down and turn them into simpler substances rich in nutrients. These nutrients go back to the soil and help plant grow better. Microorganism also decompose bodies of dead animals, so microbes help recycle and waste the return important nutrient to the nature. मतलब वो उनको रिसाइकल करते हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है उसको नेचर को लौटा देते हैं. मैन्योर फॉर्मेशन अकर एट ऑप्शनल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल. मतलब इसके लिए भी, मैन्योर फॉर्मेशन के लिए भी मॉइस्चर होनी चाहिए एयर में. Is not it interesting? By now we must have understood that bacteria and some fungi are type of microorganism and they play an important role in our lives. And guess what? These helpful bacteria can also decompose animal waste like dung. इसको भी वो decompose कर देते हैं. From activity 2.7 we can also enter that microorganism. We can also infer that microorganisms not only help in plant growth but also clean our environment by breaking down waste. आगे देखिए, a step further,
माइक्रोब्स आर सोर्स ऑफ बायोगैस, बायोगैस भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं। कैसे? मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी लिव इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में प्लांट और एनिमल वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग, कौन सी होती है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाई proportions of other gas like methane. This gas has been used as a fuel source for cooking, heating, generating electricity and do even run vehicle. Be a scientist. डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती 1938 में पैदा हुए थे, 2020 तक वॉज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड बैक्टीरिया, उन्होंने बैक्टीरिया की स्टडी की थी। इन 1971 ही डेवलप्ड अ स्पेशल बैक्टीरियम दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स helping to clean the environment. For discovery received a patent in 1980. Patent is a copyright given to a person so that no one can copy, use or sell his or her इन्वेंशन विदाउट परमिशन। ठीक है, उसने पेटेंट मिल गया था 1980 में कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी उसने ही की है। ठीक है, ये वाले बैक्टीरियम की। और पेटेंट होता क्या है कि आप उसकी मर्जी के बिना उसके चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द साइंस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट यूजिंग माइक्रोब्स, उसको जाना जाता है उसकी इन्वेंशन के लिए। ठीक है, विच यू थिंक कैन बी सोल्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड कैसे हेल्प करते हैं? अब आपको क्या करने हैं? 2 बॉल लेने हैं। ठीक है, एक बॉल में आटा लेना है, ईस्ट डाल के, शुगर डाल के उसमें आटा लेना है। दूसरे में क्या करना है? बिना ईस्ट के लेना है। ठीक है, एक्टिविटी में बताया गया है। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है कि फूड को क्या करते हैं वो लोग। ठीक है, तो जैसे हम जो केक वगैरह बनाते हैं, जो भटूरे वगैरह बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके उसको स्वेलअप कर देते हैं। ठीक है। Did you find any change in the volume, smell, or texture of the dough? If not, leave the dough for some time more. After some time, you may notice that the dough in a bowl where yeast was added has risen slightly, become fluffy, and has a different smell compared to the dough needed without yeast. ठीक है, why does this happen? ऐसा क्यों हो रहा है? What is the role of yeast? yeast का क्या काम है? Why did we add sugar and warm water to the flour? शुगर और वार्म वाटर क्यों करते हैं? शुगर की प्रेजेंस, शुगर एक्ट एज अ फूड फॉर द यीस्ट। यीस्ट भी क्या है? एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट बिलोंग्स अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, कहाँ से बिलोंग करता है? फंगई से। यीस्ट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशन। यू मे रिकॉल from chapter life process in animal in grade 7 that like other organism yeast also repairs and break down food to release energy for their growth and carry out the processes. During the process carbon dioxide is released which form bubbles that makes the dough soft and fluffy. Yeast also produces a small amount of alcohol during this process which gives the dough a slightly different smell. This special property of the yeast is used in the process of making bread, cake and more. In addition to the yeast, some bacteria such as lactobacillus helps in the fermentation of batter for making idli, dosa and dough for the making bhaturas. ये भी कौन सा है? lactobacillus है। ठीक है, आगे देखिए। लेट अस प्रिपेयर। टेक 2 स्मॉल ग्लास बोल, 2 ग्लास बोल लेने हैं आपको, ए एन बी लेने हैं। उसके बाद पोर ल्यूकवार्म मिल्क इन ए एंड कोल्ड मिल्क इन बी। ठीक है, स्मॉल स्पून फॉलो कर्ड ऐड करना है। एक को ठंडे टेम्परेचर पे रखना है, मतलब कम पे, और एक को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। तो ए वाले में कर्ड फॉर्म हो जाएगा और बी वाले में नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? प्रेडिक्शन ए में बनेगा, बी में नहीं बनेगा। ऑब्जर्व भी क्या हुआ? ए में बना, बी में नहीं बना। चेंज इन कलर, नो कलर चेंज। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट इन अ बॉल a milk was turned into curd after a few hours and has been a little sour, whereas in bowl B the milk has not affected, but it is might be a little sour. Do you know why this happens? The curd contains several types of bacteria
जिसको क्या बोलते हैं, थर्ड में कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस बैसिली बैक्टीरिया होता है। दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर इन मिल्क, जो लैक्टोज होता है ना शुगर में, मल्टीपल्स एंड फॉर्मेट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल लाइक ईस्ट। दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड which makes the curd sour. The bacteria grow well in warm condition. That's why curd is formed in bowl A, not in B. We can categorize the microbes into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and mold. Some bacteria such as rhizobium, जो rhizobium होता है, form the swollen region called the nodules and live in them as shown in the figure. यहाँ पे ये मिलते हैं, रूट नोड्यूल्स ऑफ कॉपी में मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। Roots of certain legumes such as beans, peas and lentils have root nodules that contain rhizobium bacteria. These bacteria trap nitrogen from the air and make it useful for the plant. This helps plant grow better without chemical fertilizers. That is why farmers grow legumes in rotation with the other crops. This naturally increases the nitrogen in the soil and keep it in healthy for the next crop. Amazing माइक्रोब्स टाइनी हेल्पर इन द वाटर। तो माइक्रोब्स जो हैं वो पानी में भी हमारी हेल्प करते हैं। कैसे, देखिए, माइक्रो एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द वाटर, सॉइल, air and even on trees. They make their own food using sunlight. While doing this, they also release oxygen and produce more than half of the earth's oxygen supply. जो ये एल्गी है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, ठीक है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज फूड सोर्स फॉर मैनी एक्वेटिक एनिमल्स लाइक स्पिरुलिना, कोलेरा एंड डायटोम्स, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। आर ऑल्सो यूज्ड एज ह्यूमंस हेल्थ सप्लीमेंट, इनके लिए यूज़ करते हैं हेल्थ सप्लीमेंट में और मेडिसिन्स में। Microalgae are also used in cleaning water and used to make biofuel. However, pollution, climate change and habitat destruction are threatening microalgal diversity and abundance. It is important to conserve these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on the earth. ठीक है, उसके बाद ever heard of, आपने क्या इसके बारे में सुना है, स्पिरुलिना, अ माइक्रो एल्गा इज कॉल्ड द सुपर फूड बिकॉज इट्स हेल्थ बेनिफिट। स्पिरुलिना इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 का सोर्स है, विच इज़ अ एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन, मोर देन 60% ऑफ द बॉडी वेट क्या है उसमें प्रोटीन है, एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। नाउअडेज farming of spirulina is becoming a feasible livelihood opportunity. You can grow spirulina easily by following the steps. ठीक है, तो ये आपको ग्रो करने के लिए बताया है, ठीक है। कहीं से भी आप ला के उसको यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। वाई इज सेल कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कंसिडर किया गया है? द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड द cell. A single cell contains various components that help organism perform various function. अलग अलग फंक्शन करने के वो काम आती है। द बॉडीज ऑफ ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ मैनी सेल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल होती है, यूनिसेलुलर एक ही सेल होती है। तो दे कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इन अ सिंगल सेल। अदर माइक्रोब्स लाइक एल्गा, फंगी आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। फॉर एग्जाम्पल, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस वाइज मोल्ड इज अ मल्टी सेलुलर फंगस। तो ये आपको बताया है। Like animal and plant cells, the cell of microorganisms are also surrounded by cell membrane. Cell of fungi additionally have a cell wall, but they do not have chloroplast. फंगी में क्या होता है, सेल वॉल तो होता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, फंगी, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोटाइड। दिस फीचर डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम सेल्स ऑफ यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद वी हैव ओनली लुक्ड एट अ फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर हेयर। द सेल हैज़ अदर कंपोनेंट अबाउट विच वी लर्न इन हायर क्लासेस। मतलब 2-3 चीज़ें हमने सेल के बारे में, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, हमने सब पढ़ा है, लेकिन अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
with high magnification. An electron microscope magnifies the cell about this much times. ठीक है, 10 lakh times जो larger करता है, where we can see more structure present in the cell. By now you must have understood that all living beings including microorganism are made up of one or more cells. Their cells differ in size, shape and structure. Plant and animal cell also have differences. Understand these differences help in to learn how these organisms function differently. मतलब प्लांट और एनिमल सेल में जो डिफरेंस होता है, अगर हम उनको जान लेंगे तो हम ये पता चल जाएगा कैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग काम करती हैं और कैसे वो ऑर्गेनिज्म दोनों अलग अलग हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हाउएवर देयर आर सम माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन. वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिजीज काज बाय माइक्रोब्स इन नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट. आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए.